औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, आपको नई वीडियोस भी मिल रही होंगे, आप लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, छोटी सी हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, परेशान ना हो जाएं। बातें ये हैं कि मैं देख रहा होता हूँ कि अक्सर वीडियोस के ऊपर आपके फ़ीडबैक नहीं आ रहे होते। जब आपके फ़ीडबैक नहीं आएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कुछ गलती हो रही है, कुछ सही हो रहा है। तो मैं माइंड नहीं करता, जहाँ पे गलती हो मुझे ज़रूर बताया करें कि ये चीज़ आप इम्प्रूव करें, ये चीज़ बेहतर करें। अक्सर दोस्तों ने मुझे वॉइस की प्रॉब्लम का बताया, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि वाकई वो एक इरिटेशन वाली आवाज़ भी आ रही थी। वो कुछ हमारे प्रॉब्लम चल रहे थे, उनको अभी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। फ़ीडबैक पॉजिटिव दिया करें। कुछ लोग कह रहे होते हैं जी कि आपने पजामा एक ही पहना हुआ है, ट्राउज़र एक ही पहना हुआ है, तो ये कोई फ़ीडबैक नहीं होता। पजामे को देखने की बजाय फोकस किया करें मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता हूँ। कपड़ों पे ना जाया करें, वो एक पर्सनल चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत पहनी हुई हो जो अखलाकी तौर पे ठीक ना हो तो आप उसके बारे में मुझे ज़रूर बताया करें। जस्टेंटर यूट्यूब चैनल प्रमोट होता जा रहा है, आपकी दुआएं हैं, आपका साथ है, आपकी फ़ीडबैक हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप जैसे एक मुखलिस दोस्त मेरे साथ होते हैं। काफ़ी सारे दोस्त काफ़ी अरसे से मेरे पीछे थे कि आप स्टार्ट करें। कर दिया स्टार्ट भाई, वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। अभी जिस चीज़ की मुझे एक कमी फ़ील होती है, जो ज़रूरत फ़ील होती है, वो आपकी फ़ीडबैक की होती है। तो वो आप ज़रूर वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिले मुझे ज़रूर बताया करें। चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके सामने डिस्कवरी का W सीरीज़ का एक लेज़र रेंज फाइंडर लेके आया हूँ, जिसका कंप्लीट मॉडल है W1000A। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके बारे में हल्का सा स्टडी करेंगे, हल्का सा इसको देखेंगे कि ये क्या है, कैसा नहीं है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको खोल रहा हूँ। ये एक सिंपल बॉक्स के अंदर आता है, ये इसकी पूरी पैकिंग है। बाकी देख लेते हैं इसके साथ क्या कुछ है। ये इसके साथ एक जिसको हम हैंड क्लिपर या हैंड डोरी कहते हैं वो है जी। साथ ही साथ इसकी बुकलेट है। उसके बाद बॉक्स खाली हो गया, बॉक्स मैं साइड पे रख दूं। ये क्लॉथ है इसके अंदर, इसको क्लीन करने के लिए, लेंस को क्लीन करने के लिए, जो मैं जो भी मेरी कोई वीडियो स्कोप के बारे में होती है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि कपड़ा वही यूज़ किया करें जो साथ आता है। अगर वो गुम हो गया है, आपने लेंस क्लीन करना है, तो ग्लासेस वाली दुकान, एनको वाली दुकान जो होती है जहाँ से आपको एन के परचेज़ करते हैं, उनके पास भी ये कपड़ा अवेलेबल होता है, उनसे भी आप लेके यूज़ कर सकते हैं। ये सर इसका एक वारंटी कार्ड है, ये बेसिकली चाइनीज़ के लिए यूज़ होता है। मैं इसकी 1 ईयर की वारंटी दे रहा हूँ पाकिस्तान में। जैसे स्कोप की डिस्कवरी की 3 साल की है, इसकी 1 ईयर वारंटी है। तो ये इसका एक वारंटी कार्ड साथ आता है। ये हो गया। उसके बाद इसकी बुकलेट है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन इसकी चाइनीज़ के अंदर भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपको लोग एक बात नहीं बताते। ये जो पाकिस्तान के अंदर मॉडल आ रहा है या हमने पीछे मंगवाया है, वो बेसिकली ब्लूटूथ के बग़ैर है। ब्लूटूथ इसके अंदर नहीं आ रही। तो कुछ लोगों ने पीछे रिव्यू किया तो उन्होंने बताया इसके अंदर ब्लूटूथ है, नहीं है इसके अंदर। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो वो हमें भेज रहे हैं, बाहर बोर्ड जो इसका जो
आउटबॉक्स है उसके ऊपर तो इसका मॉडल लिख रहे हैं W1000A, जबकि ये W1000 है। ए और इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि ए के अंदर ब्लूटूथ भी है, इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है। बाकी फीचर आलमोस्ट जो हैं वो सेम है। ये इसका एक पाउच है, बहुत प्यारा, बहुत ही नफीस सा बना हुआ है। ये पीछे एक बक्कल बना हुआ है, जो अपनी बेल्ट के साथ इसको हैंग करना चाहें तो वहाँ पे आप हैंग कर सकते हैं। किसी बैग के साथ, बैग पैक के साथ भी इसको हैंग करना चाहें तो ये सिंपली ये इसका फीचर होता है, जिसके साथ आप किसी भी जगह पे इस पर हैंग कर सकते हैं। नहीं जी, इसको शॉपर से बाहर निकालते हैं। ये मैं इसकी बड़ी पिक्चर करके भी दिखा दूंगा। ये सबसे पहले आप इसको ज़रा देख लें, मैं थोड़ा करीब करके दिखा देता हूँ, शायद लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। ये वो मॉडल है। ये इसका पावर बटन है, पावर बटन जिससे ऑन ऑफ करते हैं। ये इसका मोड चेंज करने के लिए बटन है। अब इसकी एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि ये ऑटो पावर ऑफ के साथ आता है। अगर आप 20 सेकंड के लिए इसको आप यूज़ नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और ये इसके नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये आप किसी भी बाईपॉड या ट्राईपॉड के ऊपर इसको माउंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी यूज़ होती है वो 3 वोल्ट वाली CR2, जो नॉर्मली हमें अच्छे शॉपिंग मॉल से भी मिल जाती है, कैमरे वाली मार्केट से भी मिल जाती है, हमारे पास तो अवेलेबल होती है। ये इसका सेल डालने का बड़ा अच्छा मेथड है जी। यहाँ से इसको ऊपर उठाते हैं, इसको हम ओपन करते हैं और सेल अंदर डाल के तो इसको बंद कर देते हैं। CR2 इसके अंदर बैटरी डलती है, जो एक छोटे साइज़ का सेल होता है 3 वोल्ट का, वो इसके अंदर यूज़ होता है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 6x है, 6x22 इसका फील्ड ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव लेंस वो है। यहाँ से आप अपना, अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि यार हमें ये धुंधला नज़र आ रहा है भाई, इसका क्या करें, धुंधला नज़र। भाई ये आई रिलीफ होता है, इसको एडजस्ट कर लिया करें प्लस माइनस करके, तो इससे आपका जो वो धुंधलापन है वो दूर हो जाता है, ये प्रॉब्लम नहीं आती इसकी। ये इसकी जो मेजरमेंट है वो 5 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। अगर हम इसको यार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बन जाएगी। अब मैं उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप 1000 मीटर को अगर यार्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा यार्ड। और अगर आपने मीटर से यार्ड या यार्ड से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो थोड़ी देर के लिए दोनों बटनों को इकट्ठा प्रेस करें तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर जाते हैं। ऑटो पावर ऑफ है, वो मैंने आपको बता दिया था कि ये ऑटो पावर ऑफ हो जाती है 20 सेकंड के बाद। ऑन करने के लिए बटन दिया हुआ है। इसके अंदर 4 मोड्स हैं, 3 मैंने टेस्ट किए हैं, 1 मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। पहला आपको जो M1 कहलाता है, उसके अंदर आप एक नॉर्मल देख रहे होते हैं जैसे आप बाकी सभी के अंदर यूज़ करते हैं। M2 के अंदर आप एक एंगल देखते हैं, जो अगर आप किसी निचली जगह पे हैं और आपने ऊपर देखना है तो उसको अगर आप यूज़ करना चाहें M2 पे, अगर आप कहीं हाइट पे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं M3 पे। M4 जो है वो स्पीड मेजर करने के लिए, जो अभी तक मैंने खुद टेस्ट नहीं किया, करता भी है या नहीं ये भी नहीं है, ये फील्ड के इसका टेस्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बता सकूँगा उसके ऊपर ब्रीफली। लेकिन अभी अगर मैं कुछ बताऊंगा तो वो गलत बयानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको, अभी अनबॉक्सिंग है तो आपको इसकी चीदा बातें, मेन जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करता जा रहा हूँ। एक चीज़ हो गई, मैंने जो एक आपसे बात शेयर करनी थी, मेरा एक दोस्त मुझसे ये परचेज़ करने आया, उसने कहा कि मुझे 6 और मंगवा दो। मैंने उसको वो मंगवा के दे दिया, वो तकरीबन कोई 55,000 का था। मैंने कहा वो क्यों मंगवाना चाह रहे हो, तो उसने बताया कि मैं एंगल कंपलसेशन करनी होती है, तो इनके अंदर एंगल कंपलसेशन नहीं है और ये एक्यूरेट भी इतने नहीं है, इसलिए मुझे 6 और का चाहिए।
मैं कंपैरिजन में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इसका एक चश्मदीद गवाह है शेख अहमद साहब हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बड़े अच्छे शूटर हैं, ऑल राउंडर हैं, हर तरह की हंटिंग करते हैं, लाहौर से उनका तल्लक है। तो वो इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं कि हम सिग को और इसको आपस में हमने कंपेयर किया था एंगल कंपनसेशन के ऊपर, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम था। तो मैंने कहा अब तुम 6 और ही लोगे, जो जिसमें आप ज़्यादा परचेज़ कर सकते थे, ये अब आप वही रखोगे। खैर उसका भी एक शौक़ था तो वो 6 और ही लेके गया था, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में हमने दोनों को एक जगह से खड़े होकर मेजर किया था, तो ये दोनों सेम दे रहे थे, कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं था। फिर भी जो इनके अंदर एक्यूरेसी का एक एरर होता है वो ±1 यार्ड या 1 मीटर का होता है, इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं होता। एंगल कंपनसेशन को लोग नहीं समझते, अक्सर शिकारियों को नहीं पता। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो तलब बात है। अक्सर लोगों को तो लेज़र रेंज फाइंडर का ही पता नहीं होता, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि लेज़र रेंज फाइंडर में एंगल कंपनसेशन का जो काम है, सिंपली लेज़र रेंज फाइंडर से तो आप मेजर कर रहे होते हैं कि हमारा टारगेट कितनी दूर है, लेकिन हो क्या रहा होता है, आप अपना मेजरमेंट भी करते हैं। मेजरमेंट करने के साथ आप अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपनी कैलकुलेशन में देखते हैं कि हमारी जो 0-50 पे की थी, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है, वो 80 यार्ड के ऊपर है। आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक फायर करते हैं तो फायर मिस हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, कैलकुलेशन भी पूरी थी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एंगल कंपनसेशन क्या है? मे बी आपको पहले किसी ने समझाया हो या ना समझाया हो, लेकिन आज इस बात को ज़रूर समझ लीजिएगा। एंगल कंपनसेशन, जब आप ज़मीन पे खड़े होते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव किसी एंगल के ऊपर बैठा होता है, 45 के ऊपर बैठा हुआ है, 50 पे बैठा हुआ है, 90 पे बैठा हुआ है, 70 पे बैठा हुआ है। जब आप मेजर करते हैं, अगर आपका सिंपल रेंज फाइंडर है तो वो आपको एंगल कंपनसेट करके रीडिंग नहीं दे रहा होगा, वो आपको नॉर्मल रीडिंग दे रहा होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वो है एंगल कंपनसेशन। जब आपका ऑब्जेक्टिव किसी एंगल के ऊपर होता है, चाहे वो डाउन पे हो, आप किसी पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और आपका जो टारगेट है वो नीचे वाली साइड पे है, या आप ज़मीन पे खड़े हुए हैं और आपका जो टारगेट है वो ऊपर पहाड़ी की साइड के ऊपर है, यानी कि अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना होता है। याद रखिएगा, हमेशा जब आप एंगल के ऊपर एक नॉर्मल रेंज फाइंडर से रीडिंग लेते हैं तो वो आपको ओरिजिनल से ज़्यादा बता रहा होता है। ये एक मैथमेटिक्स का फार्मूला भी है, जो मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ी है उनको आइडिया होगा कि हम वो वितर और कायदा और इन चीज़ों सभी को मिला के एंगल निकालते थे और डिस्टेंसेस निकालते थे। तो उसके लिए यही मैंने आपके सामने एक पिक्चर भी लगा दी है, आपको नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर मैंने फार्मूले वगैरह लिख दिए हैं, एक एग्जांपल भी बना दी है कि इसको कैसे मैनेज करना है। फ़र्ज़ करें कि एक आपका टारगेट जो है वो 35 डिग्री के ऊपर है, आपने वहाँ से रेंज फाइंडर से रीडिंग ली तो वो 500 मीटर थी। अब जो नॉर्मल है वो तो आपको 500 बताएगा। अगर आपके साथ वो एंगल कंपनसेशन वाला है, जैसे कि ये हमने W100 सीरीज़ वाला है, अगर आप इससे चेक कर रहे होंगे तो इससे आपको क्या एडवांटेज मिल रहा होगा कि ये आपको एग्जैक्ट 410 मीटर बताएगा आफ्टर एंगल कंपनसेशन। आप इनसे दोनों रीडिंग्स ले सकते हैं, लेकिन इनके एंगल के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट भी ले सकते हैं। तो हमेशा ही इसके साथ एंगल के साथ लेनी चाहिए ताकि आपका वो जो कंपनसेशन है वो साथ हो जाए। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें एक वो फार्मूला लगाया है, आपको ये पिक्चर भी इसलिए लगा दी है ताकि आपको नज़र आता रहे कि एक चीज़ 35 डिग्री के ऊपर बैठी हुई है, आपने रेंज फाइंडर से उसकी रेंज ली तो वो थी 500 मीटर।
अब हमने इसका एक्चुअल निकालना है, जो कि ये रेंज फाइंडर ऑटोमेटिकली निकाल रहा होता है। तो उस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि हम कास जो होता है, कास थीटा जिसको हम एंगल बोलते हैं, वो आपके कैदा और वितर जो है इसकी कैलकुलेशन से निकलता है। मैं अगर इसकी डिटेल में चला जाऊंगा तो आपको एक मैथमेटिक का टीचर ही लगना शुरू हो जाऊंगा। होता क्या है कि अगर आपने एक्चुअल डिस्टेंस करना है, फार्मूले को हम एक दफ़ा बिल्कुल ही एंड पे आ जाते हैं कि अगर हमने एक एक्चुअल डिस्टेंस करना है तो उसके लिए जो आपका एंगल है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो आपकी एक रीडिंग आ रही होगी उसके साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप जो आपका एंगल है उसका कॉस निकाल लेंगे। जब कॉस के साथ कॉस 45 करेंगे तो वो फ़र्ज़ करें बनेगा 0.82। उसको जब 500 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 410 मीटर बनेगा। तो आपने अब जो अपनी गन की कैलकुलेशन करनी है वो 410 मीटर के हिसाब से करनी है आफ्टर एंगल कंपनसेशन। तो याद रखिएगा कि हमेशा एंगल के ऊपर आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो कम होता है, और आप हमेशा उसको कम ही कंसीडर किया करें ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ये मैंने पिक्चर लगा दी है, आप ज़रा इसको एक दफ़ा मज़ीद भी गो थ्रू कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है, बुक क्या कहती है। सेल डालना मैंने आपको सिखा दिया, बैटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, मोड्स का बता दिया, इसके मीटर और उसकी कन्वर्जन को चेंज करना मैंने आपको बता दिया। इसी तरह मैं आपको कुछ साथ पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि अगर आप सिंपली कर रहे हैं तो वो कितना आता है। वैसे तो हमारे पास एक फार्मूला भी होता है कि हम कुछ रेंज फाइंडर जो पहले आते थे वो एंगल कंपलसेट करके नहीं बताते थे, वो आपको एंगल भी बता देते थे और डिस्टेंस भी बता देते थे। आपको फिर उस फार्मूले के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ती थी कि ये डिस्टेंस एक्चुअल कितना बन रहा है। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो एंगल कंपलसेशन के साथ आ रहे हैं, वो आपको एंगल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एग्जैक्ट रीडिंग बता देते हैं। बहुत खूबसूरत है, हैंडी है, मेरे हाथ में देख रहे हैं, बड़ा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा। कुछ रेंज फाइंडर इतने इतने बड़े होते हैं जिनके ऊपर हाथ डालना भी अजाब होता है। आप इसको हैंग कर लें, इसका वेट इतना नहीं है। मेजरमेंट मैंने आपको बता दी कि 5 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक ये करता है। 6x इसकी मैग्नीफिकेशन है। मोड्स भी मैंने आपको बता दिए इसके। नेक्स्ट टाइम हम इसको फील्ड में टेस्ट करेंगे और फिर आपको इसका पूरा का पूरा एक रिव्यू बना के दिखाएंगे। अब तक इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। अपने और अपने अजीज़ दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने करीबी रिश्तेदारों का, महल्लेदारों का, सभी का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।